Hello students, I am Benazir Fatima, your chemistry teacher for this session. We have completed 2 chapters in chemistry. Overall there are 4 chapters and we completed 2 chapters. और अभी सिचुएशन क्या है कि ड्यू टू कोविड-19 हमारा जो सिलेबस है वो रिवाइज़ किया गया है और उसकी वजह से जो चेंजेस हुए हैं वो मैंने देखिए यहाँ पे लिखे हैं। वो चेंजेस क्या हैं, सिलेबस ऑलरेडी आपको ग्रुप पे भी फॉरवर्ड किया गया है, आपने भी देखा होगा कि चैप्टर 1 इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड फॉर दिस सेशन। तो इस सेशन के लिए रिमूव हुआ है, केमिस्ट्री से चीज़ें नहीं हट जाएंगी क्योंकि वो चैप्टर में भी जो चीज़ें दे रखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो केमिस्ट्री की ABCD है और बिना ABCD को समझे हम आगे की बात नहीं समझ सकते, फंडामेंटल्स को समझे बिना हम आगे की बात नहीं कर पाएंगे। तो वो पढ़ना ज़रूरी था, लेकिन बस अब ये एडवांटेज रहेगा कि एग्ज़ाम में हमें उस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है वो पूरा हट गया है। फिर जब चैप्टर 2 में हम बात करते हैं तो चैप्टर 2 में हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े थे अलॉन्ग विद मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, कि अगर हमारे पास मिक्सचर्स हैं और उन्हें अगर हमें फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, है ना, डिकेंटेशन, क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन सब से अगर हमें उन्हें सेपरेट करना हो, कंपोनेंट्स को सेपरेट करना हो, सोल्यूट अलग, सॉल्वेंट अलग, तो वो चीज़ें भी अब कोर्स में नहीं है। बट अगेन वो भी केमिस्ट्री का बेस है, तो ये मत समझिएगा कि हम लोगों ने तो अब पढ़ ली अब क्या हो। तो नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। ये सब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह, क्रोमेटोग्राफी आगे की क्लासेस में भी है। फिलहाल इस सेशन के लिए रिमूव हुआ है। इट डजंट मीन कि वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ही चीज़ें चली गई हैं हमेशा के लिए, वो बेस है। तो वो बेस आपका जितना स्ट्रांग हो उतनी अच्छी आपकी बिल्डिंग परफॉर्म होगी। और बिल्डिंग किस चीज़ की? आपकी नॉलेज की, आपकी इंफॉर्मेशन की। तो डोंट गेट डिसहार्टेंड कि हमने पढ़ लिया है। तो पढ़ने का बस एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि देयर विल बी नो क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए कि PDFs ऑफ रिवाइज सिलेबस आर ऑलरेडी सेंट ऑन क्लास व्हाट्सएप ग्रुप। एक बार आप उसको भी देख लीजिएगा कि आपका सिलेबस किस तरह से रिवाइज हुआ है, क्योंकि सिलेबस सब में जो है वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस किया गया है। ठीक, अब हम जो रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं वो इसीलिए हम चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 से। रीज़न समझ में आ गया होगा क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 अब हमारे कोर्स में ही नहीं है। तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 2 का नाम था इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर 1 में हमने मैटर पढ़ा था कि मैटर की क्या फिजिकल स्टेट्स होती हैं, यानी मैटर को अगर हमें फिजिकली क्लासीफाई करना हो तो वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 मेन फॉर्म्स में आता है। ठीक है, और इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमने मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन किया था कि अगर हम केमिकली मैटर को क्लासिफाई करें तो 2 फॉर्म में हम कर सकते हैं, आइदर प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। और केमिस्ट्री के हिसाब से प्योर और इम्प्योर की डेफिनेशन बिल्कुल उससे अलग है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे उस वीडियो में भी मैंने समझाया था कि कितना भी प्योर मिल्क क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी प्योर मिल्क क्यों ना हो, हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन के हिसाब से मिल्क को हमेशा हम एक इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। वो क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिसमें हमेशा जो भी एलिमेंट्स कंबाइन होंगे उनका एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास आएगा। और अगर वो चीज़ नहीं आ रही है तो वो क्या होंगे? हमारे सारे के सारे इम्प्योर सब्सटेंसेस होंगे। और इम्प्योर सब्सटेंसेस को फिर हम बोल देते हैं मिक्सचर्स। तो इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमने कंक्लूजन ये निकाला था कि मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस इज़ नॉट प्योर। ठीक है, इस फर्स्ट लाइन लिखी हुई है जिसको हम थोड़ा सा करेक्ट भी कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस इज़ नॉट प्योर। इट कैन बी प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। अ प्योर सब्सटेंस इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। जैसे कि एलिमेंट्स हमारे हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट है, सोडियम, आयरन, गोल्ड, वो हमेशा उन्हीं के ही गोल्ड, सोडियम और आयरन के ही एटम से मिलके बना होगा। ठीक है, पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे? एटम, एलिमेंट के केस में। और पार्टिकल्स आगे लिखा हुआ भी है, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो जो कंपाउंड्स हमारे बनकर आते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड बन के आया, कॉमन सॉल्ट बन के आया, वो कंपाउंड है। उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वो प्योर सोडियम क्लोराइड है तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब NaCl के होंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस हमेशा या तो एक तरह के एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं। और ये रिविजन के जो नोट्स हैं इसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब आपको इस क्लास में क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कराए गए हैं फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक्स। जो हम NCERT फॉलो कर रहे हैं उसमें एंड में या इन बिटवीन द चैप्टर, जिसको हम कहते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और साथ साथ लास्ट में जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं मिक्सचर्स पे बेस्ड हैं।
ठीक है। और मिक्सचर्स भी फिर क्लासिफिकेशन में हमने सीखा था कि होमोजेनस भी होते हैं, हेट्रोजेनस भी होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर्स को हम ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं, और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स का भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन किया था कि हेट्रोजेनस मिक्सचर्स के कौन कौन से टाइप्स आ जाएंगे। वो आपके कोलॉइड्स भी हो सकते हैं, वो आपके सस्पेंशंस भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो बेटा अब आपको करना क्या है, आपको ये जो रिवीजन नोट्स हैं एक बार इनको देखना है, जो रिवीजन वीडियो है वो क्लास में प्रोवाइडेड रहेगा, वो आपको देखना है, और साथ ही साथ जो ये आपको सारे पेपर्स पीडीएफ के फॉर्म में क्लासरूम में मिलेंगे। इसमें ये पॉइंट्स को छोड़ के, जो रिवीजन पॉइंट्स हैं या समरी हैं, इनको छोड़ दीजिए क्योंकि नोट्स आप ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको क्वेश्चन आंसर्स जो दे रखे होंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी क्लास नोटबुक कॉपी जो है जिसमें आप अपने क्लास नोट्स बनाते हैं, उसमें बेटा आपको सारे के सारे लिखने हैं और एज इट इज़ लिखने हैं, अलॉन्ग विद द आंसर वो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइजेज जो हैं ये इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, व्हाट इज मेंट बाय प्योर सब्सटेंस, और यहाँ प्योर सब्सटेंस की हमने डेफिनेशन लिखी है। और फिर सेकंड क्वेश्चन उसी में दे रखा है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। बहुत अच्छे से समझिएगा, सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं कि एक होमोजेनस मिक्सचर में और एक हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या डिफरेंसेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल होमोजेनस मिक्सचर्स जो होते हैं उनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो सकता है, सॉल्ट को वाटर में अगर हम डिसॉल्व कर दें तो एक होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, सॉल्ट डिसअपियर हो जाता है, वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो जब हम उसको देखेंगे तो हमें सॉल्ट उसके अंदर नहीं दिखाई देगा, मतलब ये नहीं दिखाई देगा कि सॉल्ट सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल्स अलग हैं, कंप्लीटली सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका है। तो जो हमें थ्रू आउट जो सोल्यूशन दिख रहा है वो यूनिफॉर्म दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, ठीक है। और कॉम्पोजिशन भी उसका फर्स्ट ड्रॉप से लेके लास्ट ड्रॉप तक यूनिफॉर्म ही रहेगा। लेकिन हेट्रोजेनस जो होते हैं उनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, इरेगुलर होता है। फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ सॉल्ट आप सॉइल ले लीजिए, सैंड ले लीजिए और वाटर में उसको आप मिक्स कर दीजिए, आपको सैंड अलग दिखेगी पानी में, एक मतलब दोनों चीज़ें डिस्टिंक्ट होंगी, सॉल्यूट अलग है, सॉल्वेंट अलग है, पानी अलग दिख रहा है, सॉल्यूट अलग दिख रहा है, राइट। और ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो थोड़े हैवी होते हैं, बड़े होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स, तो हो सकता है कुछ बॉटम में सेटल डाउन हो जाएं, कुछ बीच में हो और ऊपर की तरफ तो होंगे ही नहीं। तो क्या कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है उस सोल्यूशन का? नहीं, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस। इसी तरह से अगर आप ऑयल और वाटर को मिक्स कर दीजिए तो वाटर के ऊपर ऑयल की एक लेयर बन जाती है, बनती है। तो ये चीज़ आप करके भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल वेस्ट मत करिएगा। तो आपने पानी लिया, उसमें 2-3 ड्रॉप आपने ऑयल की डाली तो ऑयल फ्लोट करता है सरफेस के ऊपर, डेंसिटी का डिफरेंस है, ऑयल फ्लोट करेगा, दो हमें सेपरेट लेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो क्या यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है? नहीं है, सारा का सारा ऑयल ऊपर है, नीचे की तरफ तो ऑयल ही नहीं है, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं आ रहा है, कॉम्पोजिशन में यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही है। तो ये सारे के सारे डिफरेंसेस दे रखे हैं होमोजेनस और हेट्रोजेनस सोल्यूशन के अंदर। इसी तरह एक क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज जो चैप्टर के एंड में दे रखी हैं वहाँ से मैंने पिक किया है, और वो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। उन्होंने कुछ आपको मटेरियल्स यहाँ प्रोवाइड कर दिया और उसमें से पूछ रहे हैं प्योर सब्सटेंस क्या है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस की आपको डेफिनेशन माइंड में रख के और ये कैटेगराइज करना है आपको मटेरियल्स को। पहला है आइस, तो अब आइस एक प्योर सब्सटेंस होगी या नहीं होगी? आइस क्या है? आइस बेसिकली हम कहते हैं जो वाटर है वो अपनी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो जब हम आइस की बात करते हैं तो आइस बेसिकली वाटर का सॉलिड स्टेट है, सॉलिड फॉर्म है, ठीक है तो वो वाटर यानी कि H2O। और जब भी वाटर का फॉर्मेशन होता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा 1:8 के रेशियो बाय मास में कंबाइन होते हैं। तो चाहे वो आइस हो, चाहे वो वाटर वेपर्स हो और चाहे वो वाटर हो लिक्विड स्टेट का, वो हमेशा एक प्योर कंपाउंड होगा क्योंकि उसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन किए हैं उनके बीच में एक फिक्स रेशियो बाय मास आ रहा है। मिल्क, अगेन हम बार बार बात कर चुके हैं कि कितना भी प्योर मिल्क क्यों ना हो हमारे लिए इम्प्योर होगा। रीज़न क्योंकि मिल्क जो है वो एक हेट्रोजेनस सोल्यूशन होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मिक्स्ड होते हैं, ठीक है, और अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मिल्क कभी भी हमारा प्योर सब्सटेंस तो हो ही नहीं सकता। मिल्क का कॉम्पोजिशन हमेशा हो सकता हो स्किम्ड मिल्क हो तो उसमें फ़ैट का कंटेंट कम होगा, फुल फैट मिल्क है फैट का कंटेंट बढ़ जाएगा। तो कोई एक फिक्स रेशियो नहीं है, ठीक है, और प्योर सब्सटेंस में हमेशा फिक्स रेशियो होता है। इसी तरह आयरन प्योर होगा,
एलिमेंट्स जितने भी होते हैं सब प्योर होते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड ये तो आपको याद रखना ही है कि अगर कोई कंपाउंड दे रखा है, कोई एलिमेंट दे रखा है, तो वो तो हमेशा प्योर होगा। तो आयरन एलिमेंट है, प्योर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक कंपाउंड है, प्योर है। कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, प्योर होगा। और मर्करी जिसका फॉर्मूला होता है Hg, अगेन एक एलिमेंट है, तो ये प्योर होगा क्योंकि मर्करी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ द एटम्स ऑफ मर्करी ओनली, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। इसी तरह से इसमें आगे जो और दे रखा है वो है ब्रिक यानी कि ईंट, वो कभी भी प्योर हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वैसे भी क्या आ जाता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, रेत भी मिलाते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो वो कभी भी आपका प्योर तो हो ही नहीं सकती। और एज पर द रिक्वायरमेंट ब्रिक्स बनाई जाती हैं कि बहुत हार्ड बनानी है, बहुत कलरफुल बनानी है या वॉट एवर। इसी तरह से वुड, व्हाट डू यू थिंक, वुड क्या होना चाहिए, एक प्योर सब्सटेंस होना चाहिए या इम्प्योर सब्सटेंस होना चाहिए? क्या वुड में या कोई भी सब्सटेंस आपको दे रखा हो तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि क्या उसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनका फिक्स रेशियो बाय मास है, तो नहीं, वुड में भी नहीं होगा, इसलिए वुड हमारा इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। एयर, एयर तो हम वैसे भी कहते हैं एयर तो बहुत इम्प्योर हो चुकी है, लेकिन वो एयर इम्प्योर नहीं हुई है, एयर की क्वालिटी ख़राब हो गई है, उसके अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स मिक्स हो जाते हैं। हम यहाँ नॉर्मल जो एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है हम उसकी बात करें कि हम उसको प्योर सब्सटेंस में रखेंगे या इम्प्योर सब्सटेंस में रखेंगे। तो एयर भी, ठीक है, कितना भी प्योरेस्ट फॉर्म क्यों ना हो एयर का, वो इम्प्योर की कैटेगरी में जाएगी, इम्प्योर की कैटेगरी में, ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी कुछ गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उनका रेशियो चेंज होता रहता है। और एयर की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो एयर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर, एयर को हम होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, डेफिनेशन ही यहीं से स्टार्ट होती है कि एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो जब हम होमोजेनस मिक्सचर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ना तो वो एलिमेंट है और ना कंपाउंड है। और प्योर सब्सटेंसेस हमारे सिर्फ दो ही होते हैं, या तो एलिमेंट होंगे या फिर कंपाउंड होंगे। अगर इंस्टेड ऑफ एयर आपसे पूछा जाता ऑक्सीजन या नाइट्रोजन तो आपका आंसर होता प्योर सब्सटेंस। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसमें जब भी कंबाइन होंगे तो फिक्स रेशियो रहा, नाइट्रोजन भी ऐसे ही आ गया आपका, ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म में अगर है तो भी वो क्या हो जाएगी, प्योर सब्सटेंस में। और एयर क्योंकि उसके अंदर कई सारे कंपाउंड्स मिक्स हो रहे हैं और रेशियो चेंज हो रहा है, तो एयर भी बेटा हमारी इम्प्योर सब्सटेंसेस में रहेगी। तो इस क्लास के साथ जितने क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं वो आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करने हैं और आपको अपनी कॉपी रेडी रखनी है कि अगर आपसे कॉपी बोला जाए, कॉपी का PDF आपसे बोला जाए सबमिट करने के लिए, तो आप कॉपी का PDF यानी नोट्स का PDF आप सबमिट कर सको टाइमली। ड्यू डेट साथ में दी रहेगी क्लास में। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, रेफरेंस वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद टॉपिक्स को अच्छे से समझ लीजिएगा और अपने नोट्स प्रिपेयर करिएगा।